परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी एवं गृह मंत्री भारत सरकार, परम आदरणीय महाराज जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल। महोदय, आज मैं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एवं उसके अंतर्गत कार्य कर रहे सहकारिता विभाग के राष्ट्रीय फर्जीवाड़े बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। पिछले करीब शुरू से ही हुआ है, जैसे 50 साल तो मान ही लीजिए, इधर ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं सहकारिता आंदोलन का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि इसी आंदोलन से परम आदरणीय कुरियन जी ने अमूल ग्रुप की स्थापना की, जो कि पूरी शान से लाखों किसानों को, लाखों लोगों को उससे लाभ मिला और मिल रहा है, अनेक वर्षों से चल रही है। इसी तरह किसानों के इफको कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हुई, जो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सहकारिता और सहकारिता कानून की आड़ लेकर यही देश में होता है, कुछ चीजें तो चल जाती है, लेकिन उस कानून के लूपहोल निकाल करके, और ये बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें एक से एक वर्ल्ड क्लास फ्रॉड निकालेंगे, और निकाला, और उसके बाद सहारा जैसे और तमाम बेसहारा जैसे लोगों को बताएंगे। वो तो बैठे ही हैं फ्रॉड करने के लिए, एकदम उन्होंने ठेका लिया है और वो चालू हो जाते हैं। यही हुआ है। 1 लाख से अधिक फर्जी सोसाइटियां बना दी गई पिछले कुछ सालों में, जिससे मुख्यतः सहारा की 5 बड़ी सोसाइटी, जिसमें इन 5 खाली सोसाइटी के माध्यम से भारत में 10 करोड़ निवेशकों से 5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया गया, जिसका खुलासा काफी मैं अपने वीडियो में कर चुका हूं। इसके अलावा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी आड़ में इसने 200 फर्जी कंपनियां बना दी, आदर्श वाले ने। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर मुकेश मोदी, राहुल मोदी। इसने करीब 20 लाख निवेशकों को और उनके 1 करोड़ परिवारजनों को 25,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया, जो आज की तारीख में ब्याज मिला के 1 लाख करोड़ हो जाएगा। और इसी कड़ी में आदरणीय बंधुवर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, एक सोसाइटी अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बनाया एक मिस्टर नीतेश श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, अवनीश बाथम, रजनीश श्रीवास्तव, अनेक ऐसे चोरों ने 2013 में लखनऊ में, योगी जी आपके लखनऊ में ऐसी हजारों सोसाइटियां बनी और कंपनी बनी, खूब आप खुलेआम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और आपके जीरो टॉलरेंस नीति की होली जला रहे हैं। जब चाहिएगा तब आपको बैठ करके पूरा उसका ब्यौरा दे दूंगा। इस सोसाइटी में जनता को बरगलाने के उद्देश्य से, बेवकूफ बनाने के लिए हूबहू सरकार की तरह नाम रखे गए। क्या नाम रखे गए? पंचवर्षीय सहकारी विकास पत्र, दैनिक जमा योजना, बाल भविष्य योजना, कल्प भविष्य योजना, महिला समृद्धि योजना, सुरक्षित भविष्य योजना, आवृत जमा योजना, सावधि जमा योजना, सरल संचय योजना, मासिक लाभांश योजना। बताइए। और सब सर्टिफिकेट में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ऐसा लिखा, और सभी निवेशकों को बताया कि भैया हम भारत सरकार के पार्टनर हैं। अब आप बताइए, अरे कोई तो तरीका हो कि अगर 50 से ज्यादा लोगों से ऐसा पैसा लिया जा रहा है, उसको आप बिल्कुल संज्ञेय अपराध घोषित कर दीजिए कि उसकी सजा होगी 25 साल जेल। कोई कर्मचारी इसमें अगर इन्वॉल्व हुआ वो भी जेल जाएगा।
उसके घर वाले भी जेल जाए, कुछ ऐसा पुख्ता इंतजाम, तगड़ा इंतजाम करिए। गली गली लूट रहे हैं, बना लेते हैं, लूटते रहते हैं, जैसे भारत के लोग हैं लूटने वाले मूर्ख। कुल मिलाकर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की इस आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने धज्जियां उड़ा दी। कभी कोई मीटिंग नहीं, कभी कोई रिटर्न नहीं, कभी कोई इलेक्शन नहीं, कभी कोई तरीका नहीं, उसमें 1000 रूल दिया हुआ है, 1000 सिस्टम दिया है। मैंने पूरा एक्ट बहुत ध्यान से पढ़ा, एक भी एक्ट का पालन इन सोसाइटीज ने नहीं किया, कभी नहीं। और ना आपके जो आईएएस बैठते हैं, हजारों लाखों की इनकम लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन वो ऐसी कमरे में ठाठ से बैठ के कॉफी पीते हैं। कभी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कौन अनुपालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बैलेंस शीट में क्या दिया क्या नहीं दिया, कभी नहीं परवाह करते। 1 लाख सोसाइटी 1 लाख से ज्यादा बन गई। आप जितने भी आईएएस हो आपके यहाँ, ऐसे जितने, सबको आज ही निलंबित कर दीजिए। मजाक बना के रखा हुआ है। मैंने स्वयं कम से कम 100 चिट्ठियां आपके पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब को भेजी, उनके पास टाइम नहीं है गरीबों की बात करने का। क्या बताया जाए, क्या बोले महोदय? आपका सहकारिता मंत्रालय नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है। मिस्टर अमित शाह, आप ध्यान से सुन लीजिए, आप एक भ्रष्टाचार विभाग के एक भ्रष्टाचारी मंत्री कहलाओगे, समझ लीजिए। इसलिए इस बात की कोई परवाह नहीं करते हैं कि उनकी खून पसीने की कमाई कैसे डूब गई, कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इस आनंद निधि को अभी 2020 में वाइंड अप कर दिया, मजाक बना दिया बिल्कुल। 2013 से 2020 तक लूटो, खाओ, बर्बाद कर लो पूरे देश भर को, गरीबों को, और उसके बाद वाइंड अप करके निकल जाओ पतले गली से, चोर दरवाजे से। अरे भाई साहब, ये डकैती है, चोरी है। आप लोग मिल करके गरीबों, ये जो चोरों के साथ जो सोसाइटी बनाते हैं, नीतीश श्रीवास्तव और डॉक्टर राजेश त्रिवेदी की तरह, इनसे मिलकर के गरीबों को, लाखों गरीबों को, आनंद निधि में ही कम से कम 2 करोड़ लोग इन्वॉल्व, 50 लाख लोग निवेशक हैं, उनके परिवारजन मिला लिए 2 करोड़ से कम नहीं हो, 25,000 करोड़ रुपया लुटा है। दाने दाने को मोहताज हैं वो गरीब लोग। मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, अपने को मुझे नहीं चाहिए कुछ। महोदय, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, कृपया संविधान का आर्टिकल 21 पढ़ लीजिए। स्पष्ट लिखा है, किसी का जीवन और जीवन की स्वतंत्रता यूं ही बेकार नहीं जाएगी, और उसमें तमाम निर्णय हैं, सैकड़ों, मेनका गांधी से लेकर तमाम गांधी तक, जिसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि सरकारों की जिम्मेदारी है जनता का जीवन बचाना और जनता के साथ इस तरह की लूटपाट करो। इसलिए अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाइए। बहुत शानदार तरीके से शपथ पढ़ते हैं जब मंत्री बन रहे होते हैं, तो शपथ की लाज रखिए, इज्जत रखिए और गरीबों का जीवन बचाइए। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।